गुड मॉर्निंग। आज हम प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए इसके कार्यपत्रक 31 हल करेंगे। दक्षता दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। यदि एक डिब्बे में 4 कप हैं तो बताइए 6 डिब्बों में कुल कितने कप होंगे। इनका 6 का गुणा कर दो, 6 चौका 24। एक दर्जी 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है। यदि एक दिन में वह 10 घंटे सिलाई करे तो 100 दिन में कितने ड्रेसें सिलेगा। 500 ड्रेसें। सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 घंटे और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि जून महीने में वह हर दिन इसी तरह चक्कर लगाएं तो उसे पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए। देखो, 2 और 2 4 हो गए एक दिन के, तो 30 दिन होते हैं जून में। 30 का गुणा किए 120 चक्कर, ये डबल होगी। सबीना के 48 तकिए की कवर खरीदे। एक गिलाब की कीमत 60 रुपये है, तो बताइए ऐसे 30 कवर कितने रुपए में खरीदेंगे। तकिए की कवर खरीदे 48, एक गिलाब की कीमत 60 रुपये। ये अलग टाइप का है, गलत है। प्रश्न 5, रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती है। यदि वह 90 दिन तक मटके बनाती है तो कुल मटकों की संख्या होगी। 12 का 90 से गुणा किया तो 1080 मटके। छठा, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हैं तो बताओ बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। 18 का गुणा 12 से करोगे तो 216 पेड़ आ जाएंगे। 6, एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं तो बताइए 9 मधुमक्खियों के कितने हो जाएंगे। 9 6 की 54 पैर। 8, एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपये, तो 17 दर्जन केलों की कीमत क्या हो जाएगी। 35 का 17 से गुणा करेंगे तो 595 रुपये। कार्यपत्रक 32, दक्षता 3 अंकों की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। 1, 4 का 20 में दिया, 16 बचे। 16 में फिर 4 का दिया, 12 में 4 का दिया, 8 में 4 का दिया, 4 में 4 का दिया, 0। इसका मतलब 20 का कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार ये गुणा करने पर। इसी टाइप से आप 2 का इसमें दो, 5 का 55 में दिए तो ये 11 आगे 0 से। इसी टाइप से 2 का 85 में दोगे तो 2 का 8 में दिया तो 2 चौका 8, 4 आ गया। 5 उतारे, 2 दूआ 4, 1 शेष बल रह गया। इस टाइप से 3 का 96 में भाग देंगे तो 32 और शेष बल 0 रह जाएगा। 4 का भाग 78 में दिया तो ये 4 का भाग 7 में दिया, 1 बार गया, यहाँ 1 लिख दिया। 7 में 4 गए, 3 बचे, उतार लिया 8, 38 हो गए। तो 4 का भाग 38 में 2, तो 9 चौका 36, 9 बार गया पूरा, 2 बच गए, ये शेष बच गए आपके। तो इसका मतलब ये, अब जैसे 7 का भाग 9 में दिया तो 7, 99 में किसका भाग दें, 9 का भाग दिया तो क्या आ गया 11। 108 में 9 का भाग दिया तो 12। प्रश्न 9, रमन ने अपने बगीचे में 112 फूल इकट्ठे किए। 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके पास में 112 माइनस 28 84 फूल बच गए। उसने सोचा बचे हुए फूलों से इसी तरह की और मालाएं बन सकती हैं। इस प्रकार रमन फूलों से मालाएं बनाता चला गया जब तक कि सभी फूल खत्म न हो जाए। तो 112 में 28 की माला बनाई, 84 बचे। 84 में से फिर 28 की माला बताई, 56 बच गए। 56 में फिर 28 की माला बचाई, 28 में फिर तो 0। तो कितनी माला, अब उसके पास 4 मालाएं बन गई, सभी फूल खत्म हो गए। अगर उसके पास
160 फूल होते तो उसे 32 फूलों की माला बनानी होती, तो कितनी मालाएं बना पाएगा? 160 में 32 गए तो 128, 128 में से फिर 32 गए तो 95, 95 से 32 गए 64, 64 में से 32 गए 32, 32 में से 32 गए 0, तो ये हो जाएंगी 5 मालाएं। 10 648 में 6 का भाग दो तो 108 आएंगे और 0 शेष रह जाएगा। इसमें पूछा है भाज्य संख्या क्या है, भाग देने वाले को भाग, ये 6 होगी। भाजक क्या है, भाजक ये होगी जिसमें भाग दिया जाता है। भागफल आ गया 108, 108 आया। शेष फल क्या है, ये 0। इस टाइप से इसका आप बनाओगे भाग भाजक, और ये आप भाग दोगे, अर्थात 9 का भाग दिया, नम्मा नम्मा 81, 2 बचे 7, 9 तिया 27, तो ये हो गया आपका भाज्य क्या हो गया 9, भाजक क्या हो गया 837, भागफल क्या हो गया 93, और शेष फल क्या है 0। ऐसे कार्यपत्रक 33, दक्षता 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। भाग संख्या जैसे 3 का 36 में दिया, 3 का 3 में दिया, 1 बार गया, बचे 6, 3 का इसमें 2 बार गया। ऐसे ही 10 का 10 में देंगे तो 1 बार, 6 का 54 में दिया तो 6 नम्मा 54 9 बार गए। 72 का इसमें देंगे तो 72 का 87 में दिया तो 87 में 1 बार गया 72, बचे कितने 15, उतार लिया 2, 72 का 2 बार फिर गया 144, बचे 8। ये इस टाइप से 15 का 125 में देंगे तो 8 देंगे, शेष 5 बच जाएगा। 30 का 3 में देंगे तो 10 बार जाएगा। दूसरा 303 में 3 का दिया 103 आगे, शेष कुछ नहीं है। 837 में 9 का दिया तो 93 बार गया, शेष कुछ नहीं है। 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बांट देंगे तो 10 का भाग 50 में दिया तो 5 कॉपी मिलेंगी। एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर समूहों में बांटा गया तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। 4 का 240 में भाग दिया तो 60 आ गया, अर्थात चारों समूह में 4 समूह बनाने पर 60 छात्र होंगे। 5 रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बांटना चाहता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। 10 का भाग 56 में देंगे, 10 का भाग 560 में देंगे तो 56 कंचे मिलेंगे। ये इस टाइप से आप भाग दे लेना, देख के या 6 5 टोकरियों में 250 केले हैं तो बताइए एक टोकरी में कितने केले होंगे। 5 का भाग 250 में देंगे तो 50, प्रत्येक टोकरी में 50 केले होंगे। आकलन 6। 4 प्रश्न 1, 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये है तो बताओ 1 किलो की कितनी होगी। 4 का भाग इसमें देंगे तो 24 चौका 96, 24 रुपये प्रति किलो। प्रश्न 2, कौन सा विकल्प सही है। 35 में भाग 7 5 का देते हैं तो 7 आता है। 35 में से 5 का 7 बार घटाना, बिल्कुल सही है। दो संख्याओं को गुणनखंड 90 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या होगी 9। 4 भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 का किस संख्या में विभाजित किया जाना चाहिए। 15। अंशु रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं को एक थाली तैयार थी। अंशु ने कहा कि इसमें 5 डब्बे में बराबर पैक कर दो। हलवाई ने हर डब्बे में 12 लड्डू पैक कर दिए। एक लड्डू ने डिब्बे की कीमत 75 है तो अंशु ने हलवाई को 75 गुना 5 बराबर 375 रुपये दिए। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी 9 पैकेट खरीदे। हर पैकेट में 5 राखियाँ हैं तो अंशु के बाद 9 का गुना 5 से गुना किया, 9 पंजा 45, 45 राखियाँ खरीदी। हर पैकेट की कीमत 40 है तो 40 का गुना 45 से किया तो 1800 रुपये होंगे।
छः एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियाँ हैं। इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपी मिलेंगी? 5-5, 20 पंजा 100, 5-5 कॉपी। भाग करें, 12 का भाग 576 में दें। 12 का भाग 576 में देंगे तो 48 आएगा। 12 ये आप इस टाइप से भाग दे के देख लें। 18 का भाग 257 में देंगे तो 257 में पहले 25 में दिया 18 तो 7 बच गए, फिर 7 उतार लिए 77 हो गए। 18 का फिर भाग दिया 72, 4 बार गया, 5 शेष रह गए। इसी टाइप से 38 का भाग 768 में देंगे। 38 दूआ 76, बचा 0, उतारे 8। अब 38 का इसमें भाग नहीं जा रहा, 0 शेष है, 8 रह गया। कार्यपत्रक 34, दक्षता भाजकता के नियम की समझ विकसित करवाना। नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं को गोला लगाए जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। देखो 2 की भाजकता का नियम यह है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ देख लो, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। तो 8-8 वाली ये आ गई, 6-6 वाली ये आ गई, 4-4 वाली, 2-2 वाली ही थी, इनमें 2 का भाग जाएगा। और 2 सत्य असत्य कथनों को छांटिए। संख्या 13 विषम संख्या है, सत्य है क्योंकि ये विषम 13 है। पीछे देखो, जिनमें पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो ही सम संख्या है। 123 में इकाई का अंक 2 है, इकाई तो 3 है, तो इसलिए ये भी असत्य। संख्या 234 में सम संख्या है क्योंकि पीछे 4 है, इसलिए सत्य है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है, सत्य है। निम्नलिखित तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटिए। जिनके पीछे 0, 2, 4 है, ये सम 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 है, तो इनको यहाँ लिख दिया। 12, 164, 7004, 88 और ये 7382। बची हुई हैं 33, 2005, 7777, 1805 और 2681, ये विषम होगी। 4 निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोले एवं विषम संख्याओं पर चौकोर का निशान लगाइए। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अब देखो, ये चौकोर, विषम पर चौकोर लगा दिए और सम पर गोले लगा दिए और इनको अब नीचे लिख दो। इनमें से सभी सम संख्याएं हैं, इन लाल गोलों में सबको लिख दिया, सब संख्याएं। दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 412 होगी और सब हजारों में। दी गई विषम संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बची ये लाल, इनमें देखो 2017 होगी। सम संख्या 121 सम संख्या या विषम संख्या? ये विषम संख्या है। कार्यपत्रक 35, दक्षता भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। 5 की भाजकता का नियम है, यदि इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो उसमें भाग जाएगा। इसमें 5 है, 0 है, ये जाएगा। 5, 5, 0, इसमें 2, 4 तो इनमें नहीं जाएगा। 5 इसमें जाएगा, 3 में, 83 में नहीं जाएगा। 5, 0 इसमें जाएगा, 4 इसमें नहीं जाएगा, 5 इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। नीचे दी गई रिक्त स्थानों पर ऐसा अंक लिखो जो ताकि 10 का भाग जा सके। 10 की भाजता का नियम है, पीछे उसके 0 आने चाहिए। तो 0 इनमें है, इसमें 0 और लगा दो और आप कोई सा अंक लिख दो, सभी में भाग जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की समझ संख्या लिखिए। देखो, 1 का 1 का ही भाग जाएगा, 2 में 1 का 2 का जाएगा, 3 में 1 का 3 का जाएगा, 2 संख्या होगी। 4 में 1 का 2 का 4 का जाएगा तो 3 संख्या होगी। 5 में 1 का 5 का 2 ही संख्या हुई। 6 में 1 का भी जाएगा, 2 का, 3 दूआ 6, 3 का भी, 6 का भी, 4 होगी। 1 का 7 का,
8 में 1 का 2 का 4 का 8 का 4 बार। 9 में 1 का 3 का 9 का 3 बार। 10 में 1 2 5 10 4। 11 में 1 का 11 का 2। 12 में 1 2 3 4। 12 में 1 2 3 4 6 12 का जाएगा। 13 में 1 का 13 का। 14 में 1 2 का 7 का भी 14 का भी। 15 में 1 3 5 15। 16 में 1 2 4 8 16 5। तो देखो इसमें लिखा हुआ है वे संख्याएं जिनमें गुणनखंड 1 और स्वयं का जाता है वे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? एक तो ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, इधर इधर। तो अब देखो वे संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्या में भाज्य संख्या है। इनमें 3 है 3 है ये सब भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 9 10 12 14 15 16। ये एक संख्या ने तो भाजते हैं नहीं अभाज्य, ये आपने ध्यान रखें। भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगा लो। ये 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22। इनमें 2 से ज़्यादा एक का और खुद का। अब जैसे 19 है तो इसमें 1 का जाएगा, भाग गया 19 का जाएगा। 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 50। नीचे दी गई संख्याओं को किस किस संख्या से भाज्य किया जाएगा? 10 को 1 2 5 10 से। 16 को 1 2 4 8 16 से। 15 को 1 3 5 15 से और 1 5 25 से। ये अपना कार्यपत्रक प्रतीत होगा। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।